Hello, student. How are you all? And I hope you are doing well. And very importantly is happy good morning. और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आज हम लोग आपका इकोनॉमिक लॉ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। और फर्स्ट यूनिट के अंदर आप लोगों का सेबी एक्ट है, वो तो ऑलरेडी डिस्कस हम लोगों ने कर ही लिया है। नाउ वी शुड डिस्कस अबाउट द कि आपका डिपॉजिटरी, और डिपॉजिटरी का भी मैं काफ़ी पोर्शन आप लोगों को कवर करवा चुकी हूँ, क्योंकि हम लोगों के लिए ये टारगेट है कि एग्जैक्टली हमें 12 से 15 वीडियो में आपकी एक यूनिट ख़त्म करनी है। तो ऑलमोस्ट मतलब मेरी 12 वीडियो ऑलरेडी डन हो चुकी हैं, और उसके साथ ही मुझे तुम लोगों का 3-4 वीडियो में डिपॉजिटरी भी ख़त्म करना है, जिससे एग्जैक्टली मैं तुम लोगों को यूनिट 1 पूरी की पूरी कंप्लीट एक वीडियो में दे सकूँ। इसके अलावा जो भी तुम लोगों की क्वारीज होंगी यू शुड डिस्कस विद मी, ठीक है, ऑन द क्या आपका जूम। चलिए लेट स्टार्ट। ठीक है, थोड़ा सा इससे ब्रीफ समरी ले लेते हैं कि डिपॉजिटरी क्या होता है। तो डिपॉजिटरी तो यू नो द गाइज कि डिपॉजिटरी जस्ट लाइक अ डिपॉजिटरी सिस्टम इज जस्ट लाइक अ बैंकिंग सिस्टम। जिस तरह से बैंक के पास पैसे रखे जाते हैं उसी तरह से डिपॉजिटरी के पास कंपनी के शेयर्स रखे जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में। जिस तरह से जब से बैंकिंग सिस्टम आया तब से आप लोग उसको होल्ड करने की जो प्रॉब्लम हो वो खत्म हो चुकी है। एक जो सेफ कस्टडी होती थी वो खत्म हो चुकी है। एक डर बना रहता था कि घर के अंदर पैसा रखा है, वो खत्म हो चुका है। सेम इन द केस ऑफ क्या आपका शेयर्स की पहले उसके चोरी होने का, जलने का, कटने का, फटने का या पानी में गिरने का, गलने का जो प्रॉब्लम थी वो हमारे दिमाग में बनी रहती थी। अब डिपॉजिटरी सिस्टम, डिपॉजिटरीज के आने की वजह से हमारी ये भी क्या हो चुकी है, प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। तो प्रेजेंटली हमारी कंट्री में 2 डिपॉजिटरी हैं, ठीक है। वन इज एनएसडीएल, जो बेसिकली सेबी के पास, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ चाहे भले ही डिपॉजिटरी के लिए अलग से एक्ट बना हुआ है, मैंने आपको पहले भी शुरू में भी बताया था, पर भी फिर डिपॉजिटरी को अपना वर्क मतलब अपने फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए सेबी से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, ठीक है। तो सेबी से अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, ठीक है। और सेबी से इन्होंने फर्स्ट टाइम एनएसडीएल ने अपने आप को रजिस्टर कराया था 7 जून 1986 को। दिस इज द कि आपका फर्स्ट इंडियन डिपॉजिटरी जिसने बेसिकली जो ये पूरा का पूरा ऑनलाइन सिस्टम है उसको फैसिलिटेट किया, क्योंकि अगर डिपॉजिटरी नहीं होता, चाहे भले ही एनएससी बीएससी कितना भी आपके इफेक्टिव हो जाते हैं, डिपॉजिटरी नहीं। डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी की जो क्या होती है आपकी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन सिस्टम होता है, उसी ने क्या किया यहाँ पर पूरे पूरे सेटलमेंट सिस्टम को क्या किया आपका बहुत ज़्यादा मतलब इजी कर दिया, फैसिलिटेट कर दिया। इट इज़ प्रमोटेड बाय आईडीबीआई, यूटीआई, एनएससी, ठीक है। एंड मैंने आपको बताया 2 डिपॉजिटरी वी हैव, वन इज द एनएसडीएल, सेकंड इज द सीडीएसएल, ठीक है। ये इसने अपना जो ऑपरेशन स्टार्ट किया, क्योंकि एनएसडीएल हमें कम पड़ती थी तो इसी वजह से हम लोगों को एक और डिपॉजिटरी लाना पड़ा। इसने अपना ऑपरेशन कमेंस किया फैब 1999 में, एंड प्रमोटेड बाय द क्या आपका स्टॉक एक्सचेंज मुंबई इन एसोसिएशन विद द बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। मतलब इनको लाने वाले बेसिकली क्या थे आपके बहुत ज़्यादा एडवांस जो क्या है हमारे सिस्टम के अंदर पार्ट है। एसबीआई, बड़ौदा बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, इन सब ने मिलकर ही इसको क्या किया था, प्रमोट किया था। तो ये आया। इस तरह से हमारी कंट्री में आज दो डिपॉजिटरी हैं। देखिए और ज़्यादा डिपॉजिटरी बनाने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि इन्हीं डिपॉजिटरी ने पूरे एंटायर इंडिया के अंदर वेब की तरह क्या दे रखी है, अपनी अपनी ब्रांचेस खोल रखे हैं, मतलब अपनी पार्टिसिपेंट दे रखी है, अपनी मेंबरशिप खोल रखी है। तो जब ऑलरेडी इन्होंने अपनी पार्टिसिपेंट दे रखी है, अपनी मेंबरशिप दे रखी है, तो फिर और डिपॉजिटरी को खोलने का क्या मतलब है। तो किसी के पास एनएसडीएल की पार्टिसिपेंट है, किसी के पास सीडीएसएल की पार्टिसिपेंट है। इस तरह से पूरे एंटायर इंडिया के अंदर जितने भी क्या है आपके पार्टिसिपेंट हैं वो फैले हुए हैं, ठीक है। और उनका किसके साथ इंट्रैक्शन है, कस्टमर के साथ इंट्रैक्शन है, इन्वेस्टर्स के साथ इंट्रैक्शन है। एट प्रेजेंट यहाँ पर इन्होंने बताया है कि क्या कहते हैं आपका 10 स्टॉक एक्सचेंज नहीं, वी हैव 19 स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। जो बेसिकली क्या है आपके कनेक्टेड है किससे, डिपॉजिटरी से, बिल्कुल सही बात है। एनएससीएल, एनएससी, द एससी मुंबई, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज, बैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज, ओवर द काउंटर एक्सचेंज, बिल्कुल सही बात है। मद्रास स्टॉक एक्सचेंज, इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, ये सब, ठीक है। तो हमारी कंट्री के अंदर जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है बेटा मेरे डिपॉजिटरी से क्या है अटैच है, क्योंकि फिजिकल ट्रेडिंग तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, तो इन सबको डिपॉजिटरी से क्या होना पड़ेगा, अटैच होना पड़ेगा। इसके साथ ही बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया था ये जितने भी हमारे क्या है रिपॉजिटरी है ये किसके साथ, स्टॉक एक्सचेंज के साथ क्या होती है, लिंक्ड होती है। उसके थ्रू ही जितना भी ट्रेड है हमारा वो क्या हो पाता है, आपका सेटल हो पाता है। और सेटल होने के लिए एक तो डिपॉजिटरी सबसे इंपॉर्टेंट क्या मतलब एक रेंज होती है हमारे लिए, और एक दूसरा होता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है। क्योंकि अगर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन नहीं होगा तो भी क्या नहीं हो सकता, हम सिक्योरिटी में, डिपॉजिटरी में मतलब जो सिक्योरिटी है उसमें खेल नहीं सकते हैं,
ठीक है, एनएससी ने जो स्टॉक एक्सचेंज इन्होंने हमें ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए हैं, बट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए पूरा का पूरा कस्टोडियन का होना, डिपॉजिटरी का होना, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का होना, दोनों का क्या है, मस्ट है। इसके अलावा ऑफ मार्केट ट्रेड से भी मैंने आप लोगों को बताया था, ये भी हमारा डिस्कस हो चुका है कि जो सिक्योरिटी मार्केट होती है, ठीक है, सिक्योरिटी मार्केट में काम करने के लिए डिपॉजिटरी का होना जरूरी है, जस्ट लाइक बैंकिंग सिस्टम। तो जिस तरह से बैंक से हमें चेक बुक मिलती है, इसी तरीके से हमें डिपॉजिटरी से हमारी डीपीआर मिलती है, इस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट रिसिप्ट मिलती हैं, जिसमें दो कॉलम बने हुए होते हैं। एक कॉलम होता है ऑनलाइन ट्रेड के लिए, कि जब हम स्टॉक एक्सचेंज के साथ डील करते हैं, जब वी डोंट नो एग्जैक्टली कि हमने किससे खरीदा है, ठीक है, किसको बेचा हमें नहीं पता होता है, ठीक है, हम तो सारा का सारा हमारी डीलिंग स्टॉक एक्सचेंज से हो रही होती है। तो स्टॉक एक्सचेंज से डील करने के लिए हमें ऑनलाइन ट्रेडिंग पार्ट का क्या करना पड़ता है, इस्तेमाल करना पड़ता है। हम उसमें एंट्री फिल करते हैं और शेयर्स भरते हैं और भेज देते हैं। बट जब हमें एग्जैक्टली पता होता है कि मुझे किसको देना है, लाइक मेरे से मेरी फ्रेंड है, वो कहती है कि दीदी मेरे को 100 रिलायंस इंडस्ट्री चाहिए, और मैं कहती हूँ कि ठीक है तू ले ले, मेरे पास मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ठीक है आप मुझे ट्रांसफर कर दो, मैं आपको अपना डीमेट अकाउंट और डीपीआईडी वगैरह सेंड कर देती हूँ। तो मैं ऑनलाइन वाले पोर्शन को वहाँ से कट करूंगी और जो ऑफलाइन वाला पोर्शन होगा उसको फिल करूंगी, जिसमें मैं अपनी फ्रेंड की डीमेट आईडी और क्या कहते हैं डीपीआईडी वगैरह मेंशन करूंगी। शेयर्स की तो एंट्री सेम ही होती है दोनों ही केस में, अपने सिग्नेचर करूंगी, उसके साथ एनेक्चर फाइल करूंगी और मैं अपनी डिपॉजिटरी को उसको सेंड कर दूंगी, ठीक है। अगर ज़्यादा इमीडिएट होगा तो डिपॉजिटरी को मैं फैक्स भी कर सकती हूँ, वरना अगर इतना इमीडिएट नहीं है, ठीक है, तो अल्टीमेटली मैं उसको कुरियर करूंगी, या हो सकता है मैंने अपनी पावर अटर्नी दे रखी है तो जस्ट कॉल करूंगी, तो ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट से जो 100 रिलायंस इंडस्ट्री होंगे वो उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। मतलब बेसिकली ऑफ मार्केट ट्रेड में भी हम लोग को बिना स्टॉक एक्सचेंज के इन्वॉल्वमेंट के क्या कर सकते हैं, प्राइवेटली कर सकते हैं। अगेन इन्वेस्टर में ईदर चूज टू इन्वेस्ट प्राइवेटली थ्रू एसबी और टीपीज, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बोला कांस्टेंट ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। अब डिपॉजिटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन है, एक तो डिपॉजिटरी है, डिपॉजिटरी तो आपसे बात हो गई मेरी, एनएसडीएल और सीडीएसएल। इसके अलावा आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बहुत सारे हैं, बहुत सारे। अगर मैं नाम लूंगी तो मतलब जब आप खुद देखें कि जब 2 डिपॉजिटरी हैं और उन्होंने पूरे के पूरे इंटायर इंडिया को कवर कर रखा है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना ह्यूज वेब होगा इसका। तो अल्टीमेटली डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट तो कावेरी, अलंकृत, आरबीसी फाइनेंशियल, मतलब एन नंबर ऑफ क्या आपका डिपॉजिटरी भी है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी है। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, खुलता हमारा अकाउंट जब व्हेन वी मेक द कैप का, जैसे आपने देखा होगा कि जो पीएनबी है, बैंक तो हमारी कंट्री में 19 ही है शेड्यूल बैंक, इसके अलावा तो खैर लोकल बेसिस पे बहुत सारे बैंक्स हैं, बट अगर हम शेड्यूल बैंक की बात करें तो 19 बैंक ही हैं जिनको नेशनलाइज कर रखा है। तो क्या ये सारे के सारे बैंक क्या अपनी मतलब मेन हेड ऑफिस हर जगह खोलकर बैठे नहीं, इन्होंने अपनी ब्रांचेस खोल रखी हैं जो कस्टमर से डील करती हैं। हमारा अकाउंट पीएनबी में होता है, बट ये कहा जाता है आपका पीएनबी में कौन सी ब्रांच में क्या अकाउंट है। इसी तरीके से क्या होता है, जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं मेरे बच्चों, ये भी क्या होते हैं, इसी यही रोल क्या करते हैं, प्ले करते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बेसिकली हम लोगों को अपनी मतलब डिपॉजिटरी से मेंबरशिप लेकर, ठीक है, जो जितने भी आपके मतलब इन्वेस्टर्स होते हैं उनके अकाउंट अपने यहाँ खुलवाते हैं, ठीक है, और उनकी जितनी भी डिटेल होती है वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट रखता है, ठीक है। जो कंपनी के पास आपका रजिस्टर मेंबर होता है वो डिपॉजिटरी होता है, क्योंकि देखिए जब इलेक्ट्रॉनिक मोड में शेयर होते हैं तो हमने इलेक्ट्रॉनिक मोड में शेयर लिए हुए हैं तो वी आर द बेनिफिशियल ऑनर, ठीक है। बट द क्या आपका जो रजिस्टर्ड ऑनर होता है कंपनी की बुक्स में वो होता है आपका डिपॉजिटरी, क्योंकि हमारे नाम जो शेयर होते हैं वो एग्जैक्टली डिपॉजिटरी के नाम से कंपनी के पास क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, जो कंपनी होती है उसको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है एग्जैक्टली कि क्या कहते हैं कौन सी डिपॉजिटरी के कितने कितने शेयर हैं। क्योंकि जब भी कंपनी कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन लेकर आएगी, चाहे वो शेयर्स लेकर आए, चाहे वो क्या कहते हैं राइट इशू लेकर आए, चाहे वो डिविडेंड लेकर आए, चाहे वो बोनस इशू लेकर आए, वो सारी की सारी डिटेल किसको दे देती है, आपकी डिपॉजिटरी को देती है। और डिपॉजिटरी अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, क्योंकि डिपॉजिटरी के पास एन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट होते हैं, ठीक है, तो वो उनकी डिटेल वो रखती है अपने पार्टिसिपेंट की, कि भाई मेरे पास पार्टिसिपेंट के पास कितने कितने क्या है इन्वेस्टर्स हैं, कितने कितने इन्वेस्टर्स ने कितने कितने कौन कौन से शेयर ले रखे हैं, उस पर क्या क्या कॉर्पोरेट एक्शन आए हैं, ठीक है। तो वो उनके हिस्से का डिपॉजिट पार्टिसिपेंट को दे देती है इकट्ठा करके, ठीक है। और इसी तरीके से जो डिपॉजिट पार्टिसिपेंट होते हैं उसकी जिम्मेदारी होती है कि अब वो अलग अलग करके किसको दे, आपके शेयर होल्डर्स को दे, जो बेनिफिशियल ऑनर्स हैं। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, जो कंपनी है उसका काम तो खत्म हो जाता है बल्क में ट्रांसफर कर देना डिपॉजिटरी को, डिपॉजिटरी का भी काम खत्म हो जाता है अलग अलग करके जितने जितने डिपॉजिट पार्टिसिपेंट्स के पास शेयर पड़े हुए हैं उनको ट्रांसफर कर देना। एग्जैक्टली काम जो होता है वो किसका होता है, डिपॉजिट पार्टिसिपेंट का, जो एग्जैक्टली जितने जितने क्या आते हैं उसके पास शेयर्स के
ऊपर राइट इशू, बोनस इशू, या जो भी एजीएम के लिए बुलावा आता है, या फिर जो भी क्या कहते हैं आपका डिविडेंड आता है, वटेवर कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन कंपनी इशू करती है, तो उसके लिए बेनिफिशियल ऑनर को इंटीमेट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की होती है। बच्चों, तो इसके साथ ही हम अपनी इस वाली क्लास को भी खत्म करते हैं। ठीक है, वी विल मीट इन द क्या आपका नेक्स्ट क्लास। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।